हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू की। इसी चैनल पे जितने भी एग्जाम्स के पीवाईक्यू है वो सोल्व करवाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं उनका भी बेस्ट एनालिसिस करवाएंगे। तो इस चैनल से अब ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। अभी जीडी के फॉर्म भी ऑनलाइन चल रहे हैं, आप जीडी का फॉर्म भी भर दे। अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, उनका पीवाईक्यू भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा चैप्टरों के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज दिल्ली पुलिस का पेपर नंबर 15 है। बाकी 14 पेपर जिन्होंने नहीं देखे वो भी देख ले पीछे वाले, और उसके बाद आप एग्जाम में बैठे। और तो दिल्ली पुलिस वालों के पेपर भी 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो एक बार इन पेपरों को लगा ले। 10-15 पेपर और ले आएंगे, जिससे आपको एनालिसिस और एक्सपेक्टेड पेपर डालना शुरू कर देंगे 1-2 दिन में, जिससे आपको और भी ज्यादा अप्रोच मिलेगी। ठीक है, बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, एक फाइनेंसर साधारण ब्याज पर, ये देखो एक्सपेक्टेड पेपर ही है, पूछे हुए पेपरों को एनालिसिस करके फिर बनाया ये। देखो, एक फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार लेता है, उसके बाद उसने क्या किया वो समझे। उधार देने का दावा करता है, लेकिन मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने के ब्याज को, हर 6 महीने के ब्याज को शामिल कर लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीने के ब्याज को खुद की रकम में शामिल करेगा, इसका मतलब कौन सा ब्याज लगा रहा है वो, चक्रवृद्धि ब्याज। और कौन से रूम में, अर्धवार्षिक रूम में। आप बोलेंगे सर, तो आपसे सिर्फ ये बोला 20% प्रतिवर्ष जो दर थी, वो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, तो रेट को निकाल के आना था। आप बोलेंगे सर, अगर पूरे साल भर में रेट लगती तो 20% लगती है, साल भर की रेट है 12 महीने की। ठीक है, आपने कहा ये सर, वो 6-6 महीने के हिसाब से ब्याज ले रहा है आपसे, तो आप रेट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, जस्ट ऑफ। ठीक है, तो 10% रेट लगी होगी 6-6 मंथ में, तो 2 बार 6 मंथ आता है, तो 6-6 मंथ 2 बार 10% रेट लगाओगे। आपने कहा सर ये 20% ब्याज हो गया, बिल्कुल 20% ब्याज हो गया, लेकिन इस 10% का ब्याज और लगेगा 10% की दर से, तो 10/10 बट्टे कितना करके आओगे 100। 2 जीरो से आप कैंसिल आउट करोगे, तो 20% ब्याज ये हो गया था, और यहां से कट के कितना है 1%, यानी टोटल ओवरऑल ब्याज कितना है बेटा 21%। आपका 21% ब्याज बनेगा। समझ में आप सभी को। आप बोलेंगे सर, आप a प्लस बी में डाल के भी कर सकते, a प्लस बी, ए बी बटा 100 करोगे तो भी वही बात है। ठीक है, आप इससे सोल्व कर लेना, समझ में आया होगा सभी को। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। अगला देखो, एक चुनाव में, चुनाव वाले क्वेश्चन पूछ लेता है परसेंटेज से, तो परसेंटेज पे अपना अच्छा कमांड होना चाहिए। एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ, यदि 1,40,000 मतों में से 18% मत अवैध घोषित कर दिए। जो ये अवैध घोषित करता है, इनको आपको नॉलेज होना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करें आप। 18% मत अवैध कर दिए, एक के विरुद्ध डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का कितना मिला, देखो आपको पता होता है 100% वोटर थे, उनमें से 80% वोट, 80% मत प्राप्त हुए किनको, एक को कुल वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ। 1,40,000 टोटल वोटर थे। कितने वोटर थे, 1,40,000। आपको दे रखा है सीधा, इनमें से 18% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, आप सीधा लिखे। ठीक है, 18% मत अवैध इनवैलिड कर दिए, तो बचे कितने, 100% में से 18% निकाल दो, कितने बचे 82%। आपने बोला ये सर 82% वोट बचे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 80%, तो इसका कितना निकाल के आना था आपको 80%। 80/100 कर लेते, 4 जीरो से 4 जीरो काट लेते। देखो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 और 6 चौका 24, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, तो 0 और 4 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया 3। आप लोगों को समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा होगा सबको। तो इस तरह से टोटल वोटों को रख लिया, 18% अवैध हो गए, तो 82% कैसे रहे होंगे, वैध वोट रहे होंगे, उनमें से 80% एक को मिले, तो टोटल ये वोट मिले होंगे उनको। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 15 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है दिल्ली पुलिस में, आपके 15 क्वेश्चन आने वाले। 30 क्वेश्चन को देखो एक बार। एक बस टर्मिनल से 2 बसें 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से 8 मिनट के अंतराल पर निकलती है, यदि एक आदमी विपरीत दिशा से साइकिल पर बस टर्मिनल की, एक बस टर्मिनल से 2 बसें 30 किमी प्रति घंटे की गति से, देखो दोनों बसों की चाल दे दी 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, दोनों बसों की चाल है, पहले वाली भी 30 की से और दूसरी भी 30 की से। ठीक है, गति से 8 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं, यदि एक आदमी विपरीत दिशा से साइकिल पर बस टर्मिनल की ओर आ रहा है, वह 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी बस से मिलता है। देखो आप समझो, ये बस टर्मिनल था, यहां से बस स्टार्ट होती है, बस टर्मिनल था ये।
इस तरह से यहां से बसें निकली, तो जो बस निकली तो 8 मिनट के अंतराल पर, तो 8 मिनट हो गए इस बस को, कितने मिनट हो गए 8। फिर दूसरी बस यहां से निकली, ठीक है ना। तो इनकी निकलने की स्पीड क्या थी बस की, 30 किलोमीटर पर घंटा। आप बोलेंगे सर तो बताओ 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा बेटा ये, आपने बोला सर 30 गुणा 8, स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं सर, और जो मिनट था उसको किस में चेंज कर लो, घंटे में। जब आपने काटा तो कितनी दूर हो गई 4, यानी इनमें जो गैप हो गया वो कितना हो गया 4 किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आप बोलेंगे सर यानी दोनों बसों के बीच इतना गैप हो गया, उसके बाद एक साइकिल सवार आता है यहां से, साइकिल सवार है, कौन सा है, साइकिल सवार है, यहां से इस साइड आता है और इसकी स्पीड मान लेते हैं S1, ठीक है। टर्मिनल की ओर आता है और वह 6 मिनट में दूसरी बस से, तो बताओ पहले इस बस से मिला होगा, इस बस से मिलने के बाद यहां पे जाके ये साइकिल सवार इस बस से भी मिला होगा, जब ये मिला तो 6 मिनट का टाइम लग गया। समझ में आया। तो साइकिल सवार कैसे आ रहा है, सामने साइड से आ रहा होगा, तो दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। विपरीत दिशाओं में चलने पे चालें जुड़ जाती है। तो बताओ मेरे को ये टोटल ये गे भी तो कवर कर रहा होगा साइकिल सवार। तो आपने कहा सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों बसों के बीच में 4 किलोमीटर का गैप था कि नहीं था, था। ये इधर आएगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो बताओ ये किस स्पीड से जा रही है, दोनों बसें, ये भी 30 की स्पीड से और ये बस भी 30 की। तो मेरे को बताओ चाल से तो कोई फर्क पड़ रहा ही नहीं, लेकिन दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बीच का ये कवर गैप करने में उसको कितना टाइम लगा, आप बोलोगे सर 6 मिनट। आ जाओ स्पीड क्या ले ली, आप लोगों ने बोला सर 30 की स्पीड से बस इसकी साइड आ रही है और ये खुद बस की साइड जा रहा है, किस स्पीड से, S1 के हिसाब से। तो S1 यहाँ ऐड कर दोगे, टाइम कितना लगा 6 मिनट, मिनट को किस में चेंज कर लो, घंटे में। जब आप लोग काटेंगे तो कितनी बार कटा 10, इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 40, बराबर कितना हो गया बेटा 30 प्लस S1। आपसे क्या पूछा था, दोनों के, तो उसकी गति ज्ञात करें, साइकिल सवार की गति पूछी थी आपको किलोमीटर पर घंटा में, इसको इधर घटा दो, जो भी आएगा किलोमीटर में आएगा। तो S1 की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा आंसर सही था, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया होगा सभी को, समझ में आया सभी को, ठीक है। नहीं समझ में आया एक बार बैक करके देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लो जिससे आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर वह 10% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 570.24 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखो 660 रुपए की कहानी दे रखी है, सबसे पहले 660 को उठा लो। यहाँ पे 660 में बेचने के बाद एक दुकानदार 20% का छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है, यानी ये एमआरपी था। क्या दे रखा था, एमआरपी। आप सभी को पता होना चाहिए जो भी डिस्काउंट होते हैं किस पे होते हैं, एमआरपी। हमेशा जो भी डिस्काउंट होता है बाजार मूल्य पे होते हैं। तो 660 पे कितना परसेंट डिस्काउंट था, 20% डिस्काउंट है। आपने बोला ये सर ये चीज समझ में आई। तो जब भी डिस्काउंट देगा तो बेचने की बातें करेगा। तो 660 इंटू कितना हो गया डिस्काउंट 20%, तो 80% के बराबर बची होगी ये वैल्यू। आप बोलेंगे ये सर, ठीक है। फिर आपसे बोला गया 10% लाभ कमाता है, तो मेरे को बताओ लाभ आने किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है 10%। अगर ये 10% प्रॉफिट की वैल्यू है तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। आपने बोला सर 660, ये 80% लिख लो थोड़ी देर के लिए, बट ये वैल्यू 110% के बराबर है। परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0, 11 से 6 बार काटा, 8 से काटा, तो सीपी कितना गया 480। ठीक है। आपने बोला ये सर ये चीज समझ में आई, कॉस्ट प्राइस आपको पता लग गई। आपसे बोला यदि वह इसे 570.24 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत, तो सीधा देखो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने बोला सर कॉस्ट प्राइस 480 आ गया, कितना गया 480। अगर कॉस्ट प्राइस 480 है, सीपी कितना आ गया 480, आपको बोल रहा है कितने में बेच दो, बेचने की बातें कितने में कर रहा है 570 रुपए और 24 पैसे में बेचने की बातें कर रहे हैं। आप लोग इसका अंतर लेके देखो कितना है अंतर, इसका कितना आया 0.24, तो ऐसे कैसे आ गया 0, और ये कितना आ गया 9। समझ में आया। तो 90.24 रुपए का लाभ होगा। अगर आपको रुपए में लाभ पूछता तो आप इस पे क्लिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको क्या पूछा है परसेंटेज में। तो 480 रुपए पे लाभ हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे ये सर 480 रुपए पे हुआ, तो रुपए से कैंसिल आउट कर दो, परसेंट बनाने के लिए 100%। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे तो ये 100 भी निकल गया। समझ में आया आप सभी को, काट लेते हैं। देखो 4 से कट रहा होगा, 4 से काटो, 4 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटा 4 दूनी 8, बचा कितना 1, फिर 4 दूनी 8 होता है, 4 से 5 बार, 4 से 6 बार। ठीक है। आपने ये पॉइंट यहां लगा दिया, ये पॉइंट यहां लगा दो, पॉइंट हटा दिया, 12 का भाग दे लो, 12 एकम 12, 1,
यानी ये तो आंसर नहीं है दो वाले तो, ठीक है। आपको क्या पता चला, दो वाले आंसर नहीं है। 12 कम 12 हुआ, यहां 10 बचा, 12 टे 96, 12 टे 96 राइट आंसर होगा आपका। समझ में आया आप सभी को? तो आपको इस तरह से मैनेज करके काट के आना है, ठीक है। समझ में आया सभी को? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट लो जो देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2042, 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 18 और 13 शेषफल छोड़ती है। सबसे बड़ी संख्या जब भी बात करेगा आपको एचसीएफ निकाल के आना है। क्या निकाल के आना है? देखो आपको दे रखा है 2042 और 233, इनको भाग करने पर, तो इनको भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? एचसीएफ। लेकिन शेषफल क्या बच रहा है? 18 और 13 शेषफल बचना चाहिए। जो भी शेषफल बचने की बात करेगा आप उस शेषफल को क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। तो 18 शेषफल बच रहा है तो 18 निकाल दो, 13 शेषफल की बात कर रहा है तो 13 निकाल दो। अब संख्या एक्चुअल में कितनी बची? ये 4 बच गया यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, ये 2024 बचा। और यहाँ पे जब आप घटाओगे तो 0 2, ये 200 कितना बचा? 220 बचा, ठीक है। आप बोलेंगे सर अब इसमें जो चीज कॉमन है वो आपका एचसीएफ है, आप काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 से 5 बार कटा, ये 0 आ गया, 4 से 6 बार कटा, और यहां से 4 से कितनी बार कटा? 5, 4 से 5 बार कटा और 4 से 5 बार कटा। आपने कहा सर ये 4 कॉमन ले लिया मैंने यहां से। फिर 11 से देखते हैं, 11 से 5 बार कटता है, 5 का मल्टीपल इसमें है नहीं, 11 से काटो, 11 से 4 बार और 11 से कितना बचा? 6, 46, ये 11 से कट रहा है 5 बार। तो आपने कहा सर ये 11 से और काट दिया, तो 11 से इन दोनों को देखा, 46 और 5 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो एक कोप्राइम नंबर हो गए, दोनों का मल्टीपल आपका आंसर होगा, जो कौन सा होगा? 11 चौक 4। समझ में आप सभी को? इस तरह से आप मैनेज कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, देखो तीन संख्याएं दे रखी थी 1 2 3, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का यानी इन दोनों का औसत, औसत का आपको पता होना चाहिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना ये चीज। तो कितना हो गया? औसत दे दिया 45। आपने कहा सर 2x प्लस 3x, 45 दे दिया, 45 डबल कितना होता है? 90 हो गया, ठीक है। दोनों को कितना हो गया? 5x की वैल्यू 90 आ गई। आपने बोला ये सर, तो ये x का मान कितना गया? 18 आ गया, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या का औसत ज्ञात करें। पहली और दूसरी संख्या का आप औसत निकालेंगे, दोनों जोड़ के 3x हो गया, 3x बटा कितना कर दोगे? 2। आपने x का मान कितना रख दिया? 3 इंटू 18 बटे 2, 2 से कितनी बार कटा? 6, 2 से कितनी बार कटा? 9 बार, 9 बार कटा, 2 ना 18 होता है, 9 3 27। समझ में आप सभी को? तो आंसर कौन सा होगा? 4। समझ में सबका? किस किस का आ गया था? आ गया था ये? समझ में सभी को? तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछे एचसीएफ इनमें एवरेज में, तो इस तरह से मैनेज करके आना है, ठीक है। समझ में सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, देखो इधर, यदि 9 अंकों की संख्या, देखो अंक कितने इसमें? 9 है, ये गिनेंगे तो 9 अंक होंगे, 72 से भी विभाज्य है, तो 3x और 4y। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको डिविजुअलिटी का नॉलेज होना चाहिए, भाजकता का, विभाजकता का नियम पता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये देखा ये किसका मल्टीपल है, तो ये 8 और 9 का मल्टीपल है। यानी आप लोगों को किस चीज का मल्टीपल लगा के आना, किसकी विभाजकता लगानी है? 8 और 9 की। तो आपको दे रखा है इफ द 9 डिजिट नंबर, ये दे रखा है, तो डिविजुअलिटी, तो आपको डिविजुअलिटी का रूल पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले 8 और 9 का मल्टीपल आए, सबसे पहले 8 का, क्योंकि 8 का नियम क्या बोलता है? अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का। और ये 8 से भाज्य है, 72 से भाज्य है, तो 8 से भी भाज्य है और 9 से भी भाज्य। अगर आपको बोल दिया 72 से भाज्य है, तो आप दिमाग में आना चाहिए 8 और 9 का मल्टीपल ही कितना होता है? 72। तो 8 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा। तो 8 का भाग जाने के लिए यहाँ क्या रखें? तो आपने कहा सर 7 8 y का मान, 8 का भाग दो, 8 का भाग दिया तो 8 कितना होता है? 8 नाम 72 होता है, ठीक है ना। 8 नाम 72 होता है, तो हासिल की कितनी बच गई? 6 बच गई। 6 के साथ क्या ले लूं कि 8 का भाग चले जाए? आपने बोला सर अंटे अंटे 64 होता है, तो y की वैल्यू कितनी ले लो? 4। तो मेरे को पता चल गया y का मान कितना लूंगा मैं? 4। समझ में आप सभी को? भाई हासिल 6 बची, यहाँ पे 6 बचा, तो 8 का पूरा भाग जाने के लिए y की वैल्यू क्या ले ले कि जिसमें 8 का पूरा भाग चले जाए। तुम्हारे दिमाग में क्या है? सर 4 ले लो कि अंटे अंटे क्या हो जाए? 64, ठीक है।
अब आओ x की बात करते हैं, 9 की भाजकता से x को निकालते हैं। 9 की भाजकता ये बोलती है अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 9 का। आओ देखो 6 और 3 9, इसमें तो जाता है 8 और देखो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और ये y की वैल्यू कितनी आ गई 4, 19, 19 और 5 कितना हो गया 19 और 5 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना होता है बेटा 32, 32 और 7 39, यानी टोटल 39 हो गया। ऐसा क्या जोड़ दूं मैं x का मान कि इसमें पूरा पूरा 9 का भाग चले जाए, बताओ। तो 39, तो आपने कहा सर 45 में जाता है, किस में जाता है 45 में, इसको 45 बना दो। 45 बनाने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा 6, तो x का मान ही क्या आ गया 6, बस खत्म। आपको 3x माइनस 4y का मान पूछा था तो लगा दो 3x, 3 गुणा x का मान कितना आ रहा था 6 माइनस 4 गुणा y का मान कितना आ रहा था 4। आप बोलेंगे सर 36 18 होता है, 4 चौक 16 होता है, 18 में से 16 गया तो कितना आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था, समझ में आया आप सभी को। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है, करना है आपको। तो यहाँ पे आपको भाजकता के नियम पता होने चाहिए थे, जिनको नहीं पता, जिन्होंने चैप्टर नहीं देखा वो जाके एक बार चैनल के वहां से प्लेलिस्ट में से ही चैनल देख ले, एक बार सारा चैप्टर क्लियर कर ले, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ो। मजे आ रहे सबको? अरे आगे, ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, इजी चैप्टर है। अगर फिर भी किसी का टाइम एंड वर्क थोड़ा सा कमांड नहीं है तो वो प्ले लिस्ट में जाके पूरा चैनल देख ले, बहुत परफेक्ट तरीके से पढ़ा रखा है। फिर भी आप नहीं देखते तो वो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे कि आपसे नहीं हो रहा। ठीक है ना। ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है। तो बी के लिए बोला ना, तो आप ऐसे लिखेंगे ए और बी, यहां पे कितना भी काम कर रहा हो ए बी और ए दोनों को इस तरह से गोले करके लिख लो। उसने बोला ए से 50% अधिक कार्य कुशल है तो आप 50% अधिक कार्य कुशल है तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, और ए के लिए बोला गया ए कार्य को 18 दिनों में कर लेता है। तो मेरे को बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अरे 50% कितना होता है, आधा होता है। अगर ये 2 है तो ये इससे अधिक कार्य कुशल है तो प्लस है, तो 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3 होगा। अब आप बताओ ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में करता है, तो आपने बोला सर बी 3 पेड़ लगाता है और ए कितने पेड़ लगाता है 2 पेड़ लगाता है, और बी ए कितने दिनों तक काम पे गया 18 दिनों तक। तो आप टोटल वर्क निकालोगे कि नहीं निकालोगे, आप बोलेंगे सर निकाल लेंगे। 18 दिनों तक 2-2 पेड़ लगाता रहा, कौन, ए भैया की बात थी। ठीक है, तो कितने पेड़ थे उस फार्म हाउस में 36, इन 36 पेड़ों को बी भैया से लगवा देते हैं, और बी भैया कितने लगाते हैं 3-3 पेड़ करके लगाते हैं, तो कितने दिन में लगा देंगे 12 दिनों में। बताओ कोई दिक्कत आई, तब था क्या नहीं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। आगे बढ़ो। देखो अगला, यदि 120% को x% से घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 40% को x% से बढ़ाने पर मिलता है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है। इसको देखो एक बार, 120%, 120 को x% से घटाने पर, तो आप x% से घटाओगे तो 100 माइनस x% लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आप बोलेंगे सर वही परिणाम मिलता है जो 40 को x% से बढ़ाने पे, 40 को x% से बढ़ाने पे, तो 100 में x जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बढ़ाने पे, बढ़ाने का मतलब प्लस कर दो, घटाने का मतलब माइनस, ये परसेंट, वही परिणाम मिलता है, यानी दोनों का मान क्या होता है इक्वल। ठीक है, तो 210 का x% 180 के x माइनस 20% से कितना अधिक है। आगे पहले यहां से x का मान तो निकाल ले, एक बार निकालो। आपने कहा ये 0 से 0 गया, 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। आपने कहा सर ये 300 माइनस 3x है। ठीक है, और ये कितना है 100 प्लस x, ये 3 इधर आया तो 4x हो गया, ये इधर आया तो कितना हो गया 200। तो आपने देखा ये 4x हो गया, 4 से काट दिया आपने, कितने बचा 50, यानी x का मान कितना हो गया 50। ठीक है, अब आ जाओ 210 का x%, तो 210 का x% कितना आ गया 50, 50/100 करेंगे यानी हाफ हुआ कि नहीं हुआ, हाफ निकालो, इसका कितना हो गया 205, 105 हो गया। और 180 के x माइनस 20%, तो बताओ x कितना था 50, 50 में से 20 गया तो कितना बचा 30, बचा नहीं बचा, बोलेंगे सर 2 0 से 2 0 काट दी, 58 54, इसका 54 आ गया।
54 से कितना अधिक है, तो 54 से ये 105 कितना अधिक है, बस ये बता के आना था। कितना हो गया, ये 1 बचा, ये कितना बचा 5, तो 54 पे देख के आना था और गुणा किससे करके आओगे 100%। 3 से कट रहा है 17 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है 18 बार, ठीक है ना ये चीज। तो मेरे को बताओ 1700 बटे 18 इसका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। काटो कितनी बार कट रहा है, और आपको पूछा है निकटतम पूर्णांक में, तो भाग देके देखो एक बार। 18 का भाग दिया कितनी बार गया, ठार ठार नाम, अच्छा 9 बार गया, ठार नाम 162। तो 9 वाली सीरीज देखो, 9 में एक ही सीरीज है 9, ये रहा, तो राइट आंसर कौन सा हो गया 4। समझ में है सभी को, समझ में आ रहा है। इस तरह से मैनेज करेंगे, पूरा भाग देंगे तो भी पॉइंट में 94 पॉइंट कुछ आएगा, यानी आपको निकटतम लगभग, जब भी ऐसे पूछे राउंड टू नियरेस्ट, तो जब भी इंटीजर में पूछे आप लोग ऐसे बता के आएंगे। अगर पहला डिजिट मिल जाता है तो आपको पूरे को सोल्व नहीं करना एग्जाम में, समझ गए, ये चीज ध्यान रखो। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया, आगे चलो बढ़ते हैं। कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया था, उसने इसे 6/5 से गुणा कर दिया। देखो फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा किया, परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 561 अधिक था, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे, संख्या, संख्या पूछिए, अधिक था, तो संख्या पूछी होगी आपसे, क्या पूछी होगी संख्या। देखो आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई संख्या 5/6 थी, ठीक है, और उसके बजाय 6/5 से गुणा कर दिया, कोई संख्या को 5/6 का गुणा करने के बजाय 5 जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपको, आप सिर्फ पैरों को देखेंगे, पैरों में 6 और 5 है, यानी आप उस संख्या को क्या मान लिया 30, दोनों का मल्टीपल यानी एलसीएम, वह लिस्ट नंबर मानो जो दोनों से भाज्य हो, जिससे पॉइंटों में नहीं जाए। आपने इसको भी 30 से गुणा किया और आपने इसको भी किससे गुणा किया 30 से, दोनों को गुणा करके देखा तो यहां तो 25 आ गया, और यह गुणा करके देखा तो कितना गया 36। आप लोगों को पता चला गुणा किया, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर जो सही उत्तर से कितना अधिक था 561। आपका ना 25 चाहिए था, कितना गया 36, कितना ज्यादा गया 36, तो कितना ज्यादा गया 11, 11 की वैल्यू कितने के बराबर है 561। 11 से काटोगे तो 11 से 5 बार कटा, 11 से 1 बार, यानी 1 का मान कितना गया 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछता है वह संख्या ज्ञात करो, तो 30 का मान निकाल के आना था, आप तो 30 का मान निकाल दोगे, दोनों तरफ 30 की वैल्यू निकालनी थी आपको, जब निकाला तो 0, 3 और 5 थी 15, यानी 1530। कौन सा ऑप्शन सही दिखता है 2। तो आपको क्या पूछा था इसने, संख्या, संख्या पूछी थी आपसे कि वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या होगी 1530। समझ में है सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है, आगे बढ़ो। 1.2 अनुपात y समानुपात 4:8 और 7 y का मान पूछा था आपसे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इस समानुपात का स्ट्रक्चर होता है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपने लिखा y गुणा 4.8 बराबर होता है 7.2 इंटू 1.2, ठीक है। आप इसको नीचे भेज देंगे, आपसे y का मान पूछा था 7.2 इंटू 1.2 बट्टे कितना हो गया 4.8, 4.8। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 12 से कितनी बार कटा 4 बार, 4 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटा 4 बचा 3, 4 से 8 बार, ठीक है। ये लो 1.8 आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था 4। समझ में आप सभी को ये चीजें दिख रही है सबको। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से ज्यादा ज्यादा जुड़े, ठीक है ना। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, आगे चलते हैं। ए की आई बी की आई से 50% अधिक है, यदि ए की आई में 30% की वृद्धि हुई और बी की आई में 40% की वृद्धि हुई, तो ए और बी की संयुक्त आई में, देखो अच्छा क्वेश्चन है, आओ ए और बी की बातें कर रहा है, तो ए और बी को आप ऐसे लिख लेंगे और इनकी आई की बात कर रहा है, ठीक है। ए की आई बी की आई से 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/2 थी, अधिक की बात कर रहा है, प्लस लेंगे ऊपर वाले को तो 3 हो गया, तो ए की आई बी की आई से 50%। अगर बी 2 रुपए कमाते हैं तो ये कितने कमाएंगे ए 3, ए की आई बी की आई से 50% अधिक है, ठीक है। यदि ए की आई में 30% की वृद्धि हुई, जब भी वृद्धि की बात करेगा आप इसको 300 और इसको कितना मान लोगे 200। समझ में आप सभी को, ठीक है।
अगर एक की आई में 30% की वर्दी, तो 30% की वर्दी निकालनी है, 30% की वर्दी, और बी की आई में 40% की वर्दी, ये लो 40% की वर्दी निकालनी है। ठीक है, वर्दी हुई तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वर्दी। जब भी आपको ऐसा पूछे तो आप डायरेक्ट इसका 30% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई तो कितना हो गया 90। आप इसको करेंगे 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई तो कितना हो गया 80। ओवरऑल वर्दी कितनी आ रही है 90 और 80 की, आप बोलेंगे सर 170 आ रही है। टोटल उन दोनों की आय पे पूछा, देखो दोनों की संयुक्त आय पे, संयुक्त आय पे कितना परसेंट वर्दी हुई है। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो ये 300 रुपए कमा रहे थे, ये 200 रुपए, तो टोटल कितना कमा रहे थे 500। 500 पे टोटल वर्दी कितनी 170। तो 170 की वर्दी 500 पे आप लोग दिखा के आएंगे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 100% से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काटो 5 ती 15, कितना बचा 2, 5 से काटा कितनी बार 4 बार। परसेंटेज में राइट आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही था आपका पहला। समझ में आए सभी को, इस तरह से आपको मैनेज करना था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया एक बार बैक करके देख लेना, इस तरह से आपको मैनेज करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर 3 और 2 रहने देते तो भी हो जाता, लेकिन पॉइंटों में वैल्यू जाती, तो इस तरह से जीरो लगा के कैंसिल आउट करो जिससे जल्दी हो। आगे बताओ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आते जा रहे? ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक धातु के तार को मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का एक वर्ग बनाया गया। देखो एक धातु का तार मोड़ा, फिर उसको मोड़कर, एक तार है कोई सीधा तार है, उसको कैसे भी मोड़ दो, धातु के तार को चाहे से आप वर्ग बना दो चाहे सर्किल बना दो, तार कैसे भी फोल्ड हो सकता है। लेकिन आप मैनेज जो होती है वो होती है उसकी लंबाई, भाई उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ परिधि बताती है, क्षेत्रफल नहीं। तो कोई ये इस तरह से एक धातु का एक वर्गाकार तार मोड़ के, ये तार था पूरा, ये इसका क्षेत्रफल कितना बता रहा है 324 मीटर स्क्वायर बता रहा है, मीटर स्क्वायर। आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना हो गया 324, तो यानी आपको भुजा का पता चल गया 18 का स्क्वायर है। समझ में आया, यानी आपने क्या ले लिया यहाँ पे रूट ले लिया। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब मेरे को बताओ, उसी तार को मोड़कर अर्धवर्त बंद आकृति बनाया जाता है, तो अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो इसी चीज को, अब ये तार की लंबाई यहां से ये पूरी लंबाई देखनी है, तो आपको पता है ये 4 गुणा ए होती है, तो 4 ए का तो पता चल ही गया, तो 18 चौक 72, आपको ये चीज पता चल गई कि ये 72 है। अब इसको एक अर्धवर्ताकार इस तरह का एक वो चीज बनानी है, तो ये पूरा तार यूं यूं हो जाने वाला है पूरा। तो आपको पता है ये तो आर और आर होती है, और ये पूरा अगर ऐसे सर्किल होता है इस तरह से, तो ये क्या होता है पूरा 2 पाई आर होता सर ये पूरा। तो आधा है, यहां तक लेना है मेरे को, तो कहां तक लेना है मेरे को, तो इस जगह तक मेरे को, तो ये सिर्फ इतना काम लेना है मेरे को। कौन सा काम लेना है, ये यहां तक काम लेना है मेरे को, तो ये इतना। तो बताओ ये काम लूंगा तो 2 से 2 कट गया, तो पाई आर यू जाएगा कि नहीं आएगा। फिर आपने कहा सर ये आर और आर भी हो जाएगी, तो 2 आर यू जाएगा कि नहीं। तो ये अर्धवर्त का परिमाप होता है, ये चीज ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आप लोगों को पूरा तार ये यूज लेना है, आर यहां से निकालनी है, तो आर कॉमन ले लो बार, तो यहां बच गया पाई की वैल्यू 22/7 बच गई, और कितना बच गया आर कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, और बराबर कितना आ गया 72। कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 को इससे गुणा किया 14, 14 और 22 कितना होता है 36, 36/7, और आर बराबर कितना गया 72। आप यहां तक पहुंच गए, तो 36 r/7 बराबर कितने आ गई 72। 36 से कितनी बार कटेगा 2 बार, क्योंकि 36 वज्र गुणाओं के नीचे ही जाता, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14, और आपसे यही पूछ रहा था, तो आपका आंसर कौन सा सही था, दूसरा। समझ में आया आप सभी को, इस तरह से आप मैनेज करोगे अगर मेंसुरेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले की तरफ बढ़ते, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे आपको पूरा एनालिसिस हो। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहां से है, यहां से 14 सेमी व्यास के एक बेलनाकार पाइप, पाइप 50 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टैंक में जुड़ा हुआ है। कोई पाइप था, देखो ये कोई पाइप था ऐसे, ये एक टंकी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई टंकी रखी होगी ऐसे। ठीक है, ये इस टंकी से जुड़ा हुआ है ये पाइप। ठीक है, आप लोगों को इसकी लंबाई कितनी दी 50 मीटर दी, ये लंबाई 50 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी, इसकी जो चौड़ाई यहां से, ये जो चौड़ाई है नीचे का, ये यहां से भी ये आयतन चौड़ाई होगी, तो ये कितनी दे दी इसकी, ये चौड़ाई दी आपको 44 मीटर में। ठीक है सर, आप बोलेंगे सर।
आप लोगों को देखो इसका व्यास पहले दे दिया था, तो ये आर कितनी हो गई इसकी, आप बोलेंगे सर 7 हो गई। ठीक है, अब इसकी जो ये एच है, ये जो हाइट है इसकी पाइप की, ये एच आपको नहीं दी, इसके लिए आपको बोल रखा है 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पानी बहता है। तो इसका मतलब मैं मान लू क्या, 1 घंटे में 5000 मीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बोल सकते हैं सीधा। ठीक है, आगे बढ़ो। 21 ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, यानी ये टैंक यहां से, आप इस चीज को समझो, ये टैंक को कितनी ऊंचाई तक बनना है यहां से, ये ऊंचाई, ये लेंथ लेनी है 21, किसमें 21 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर तक बनना है। आप लोग इन चीजों को समझे, यूनिटों को, ये भी सेंटीमीटर में था, किसमें था, ये भी सेंटीमीटर में। देखो किलोमीटर पर घंटा था तो मीटर में बदल दिया सर ने, समझ में आया। आप लोगों से सिर्फ ये पूछा है बताओ कितना टाइम लगेगा, कितने घंटों का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी चीज बननी हो, आपको सिर्फ आयतन बराबर आयतन रख के आना है। आयतन कितना होता है इसका, आप बोलेंगे सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आप बोलेंगे देखो ये पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान आप 7 रखते जाएंगे, एच अपने पास है नहीं, एच की वहां पे अपन ये चीज लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 5 किलोमीटर पर घंटा है, बाद में लगा देंगे बराबर, आपको क्या दे रखा है वो लगा दो। आपको देखो ये जो यूनिटी दे रखी है ना, इसको समझो। ये जो 50 मीटर है, तो आपने यहाँ सेंटीमीटर क्यों रखा, तो सेंटीमीटर रखा तो इसको भी किस में बदलो, सेंटीमीटर। तो ये 5000 सेंटीमीटर है, आपने इसको रखा तो ये 4400 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है सभी को, ये 21 है, ये तो खुद ही सेंटीमीटर था, आप इसको काट लेते, एच का मान आ जाता। काटो, जब आपने काटा 7 से कट गया, 22 से, देखो वज्र गुणाओं के नीचे जाता, 22 से कितने बार कटा, 2 बार, ये 200 बार कटा। देखो इस 7 को काटो, 7 से कितने बार कटा, 3 बार कटा। आप लोग समझ पा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो आपको इसका एच मिल गया, क्या मिल गया इसका एच। एच जब मिला आपको, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल इंटू कर लेंगे, इंटू करने से पहले तो एच मिला आपको 5000, और कितना मिला 200, और कितना मिला आपको 3। आपने कहा सर ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में 100 का भाग दूंगा तो मीटर में चेंज होगा कि नहीं, और मीटर में 1000 का भाग दूंगा किलोमीटर में चेंज होगा कि नहीं। तो एक बार तो 100 से भाग करो, और एक बार किससे भाग करो, 1000 से। बताओ करेंगे नहीं करेंगे, कर दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, आपके पास 3 दूनी 6, 6 5 जो 30, यानी आपकी हाइट कितनी आ गई, 30 आ गई। समझ में आया, आप बोलेंगे सर अगर आपको वास्तव में टाइम चाहिए तो ये डिस्टेंस की तरह ट्रीट होता है, किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, डिस्टेंस की तरह। आपको स्पीड क्या दे रखी है उस पानी की, आपको स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर घंटा, और ये किलोमीटर में आया है क्योंकि आपने 1000 से भी डिवाइड किया है। तो इसमें अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो बताओ टाइम को डिनोट कराएगा कि नहीं, तो 5 से काट के देखो 6 घंटे लगेंगे कि नहीं इसको बनने में। बताओ समझ में आया सभी को, पीछे तक समझ में आया। तो इसका 6 घंटे राइट आंसर था। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। 12,000 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली निश्चित दर पर प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 3 वर्षों में 20,736 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपने किसी से पैसा लिया। जब भी आप किसी से पैसा लेके आते हैं तो आप अमाउंट चुकाने जाते हैं, और अमाउंट का मतलब ये होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ये ब्याज कौन सा है, सीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी से 12,000 रुपए उधार लिए, और आप उसको चुकाने कितने जा रहे हैं, 20,736, और कब चुकाने जा रहे हैं, 3 साल बाद। 3 साल बाद आपने ये प्रोसीजर किया। आपसे ये कहा गया अगर चक्रवृद्धि ब्याज से समान दर पर उसी धन का मैं ब्याज लूं तो कितनी धनराशि चुकाऊंगा। तो आप मेरे को बताओ पहले 3 साल का एक बार सक्सेस देख ले कि किस हिसाब से लगा है, तो 1 साल का ब्याज और लगा देंगे। अगर यहां से मेरे को रेट पता चल जाती तो मैं सीधा रेट इसी पे निकाल देता उसको। तो रेट निकालने के लिए एक बार मैं इसको काट लेता हूं। तो देखो ये कितनी बार कटा, 1000 बार। 12 से इसको काटो, 12 कम 12 होता है, बचा कितना, 1 बचा होगा। फिर 8 बज के 7 84 होता है, बचा कितना, 3। 12 कम 12, 12 दूना 24, बचा कितना, 9, और 12 अंटे 96। आपने देखा सर ये 1000 से 1728 आप 3 साल में दे रहे हो, तो 3 साल का सक्सेस निकाल लेंगे आप लोग इस तरह से। तो 3 साल का है तो 3 साल का, 4 साल का है तो 4 साल का।
तो ये रेशियो क्या बन गया 10:12। यानी आपने देखा कि 2 रुपए ब्याज देते हो, आप 2 रुपए ब्याज देते हो 10 पे, तो परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 100%। यानी आपकी रेट कितनी आ गई 20% रेट आ गई। कितनी रेट आ गई 20। तो आप अगर इसको तीसरे साल देने जा रहे थे तो 20,736 दोगे, लेकिन आपने कहा नहीं चौथे साल देंगे हम तो चौथे साल में 20% रेट और लग जाएगी ब्याज की, यानी 20,736 रुपए पे 120/100 ब्याज और लग जाएगा। तो आपने काटा 0 से 0 हो गया, ठीक है। अब कटेगा नहीं तो वार्षिक की 72 होता है, ये 7 बचा। देखो सबका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो अभी तो तय नहीं हुआ आंसर। फिर आगे चलते हैं, भारतीय 36, 36 और 7 कितना होता है 43। 43 का 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये हासिल खत्म हो गई। फिर वास्तव 84, 84 और 4 कितना होता है, वास्तव 84, 84 और 4 कितना होता है 88। 88 का 8 हो गया, ये 8 हो गया। फिर ये 88 हो गया। देखो अब तो मिल ही जाना चाहिए, या फिर और कर लो 12, 12 12 दूना 24। बताओ 24, 88, 32 किस में आ रहा है 24, 88, 32 और पॉइंट। देखो ये 0 था तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया चौथा ऑप्शन। समझ में है सभी को, एक बार बैक करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप चैनल से ज्यादा जुड़े। पीवाईक्यू सभी एग्जाम्स के लाएंगे, जैसे जीडी आ रही है तो जीडी के भी पीवाईक्यू 20-20 क्वेश्चन का पीवाईक्यू लाएंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा फायदा हो। और अपने दोस्तों मित्रों सबको शेयर करो। अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा है तो सबको शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।